नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, इन दिनों अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 विश्व कप 2024 अपने शबाब पर पहुंच रहा है। ये T20 2024 क्या भारत के लिए सबसे मुफीद होगा? क्या टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अपनी खिताबी जीत हासिल कर पाएगी? ये सवाल हर भारतीय के दिमाग में घूम रहा है। हालांकि अब तक की जो स्थिति है उसके अनुसार कुछ चीज़ें बहुत सकारात्मक हैं। इंडिया की दृष्टि से, खेल की दृष्टि से नहीं, इंडिया की दृष्टि से, वर्ल्ड क्रिकेट की दृष्टि से नहीं, भारत की दृष्टि से। इस टूर्नामेंट में शुरुआती ग्रुप मैचों में, लीग मैचों में दुनिया की दो दिग्गज टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। इसमें एक भारत का चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान है, तो दूसरा जिसने 2 बार भारत को चैंपियन बनने से रोका, वो है और कोई नहीं, न्यूजीलैंड की टीम। आप सोच नहीं सकते हैं कि ये टूर्नामेंट किस तरह से शुरू हुआ और इसका आगाज कितना उलटफेर वाला रहा। पाकिस्तान, जिसे अमेरिका ने हराया, और वो अमेरिका पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग लेते हुए सुपर 8 में पहुंच गया। वहीं अफगानिस्तान को भी एक सफलता मिली है, वो भी सुपर 8 में पहुंच गया है। अब 2 बाधाएं भारतीय दृष्टि से अगर आप देखें तो 2 बाधाएं आपकी दूर हो चुकी हैं। जहां तक क्रिकेट के जनक इंग्लैंड की बात है, तो वो भी सुपर 8 में पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हालांकि ओमान पर रिकॉर्ड जीत के साथ इंग्लैंड ने अपनी उम्मीदें कायम रखी हैं, लेकिन अभी उसे कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे में अब भारत के लिए ये एक स्वर्णिम मौका भी है। मौका केवल इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड की टीम बाहर हो गई या इंग्लैंड सुपर 8 में पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मौका इसलिए भी है कि इस टीम में, भारतीय टीम में जो गुणात्मकता है वो बेहतरीन है। चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो क्षेत्र रक्षण हो। बल्लेबाजी का क्रम अगर उठा करके देखें तो अब तक जो 3 मैच खेले गए हैं उसमें महज ये इत्तेफाक ही है कि रन मशीन विराट कोहली अब तक कुछ खास नहीं कर सके। लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इन 3 मैचों में, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी मैदान पर खेले गए, जिस मैदान को, जिस स्टेडियम को अब ध्वस्त किया जा रहा है, वो विकेट कितना प्रतिकूल था इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। बावजूद इसके एक बात जरूर थी कि इस विकेट पर, यह विकेट तेज गेंदबाजों के लिए ऐशगाह बना रहा। बावजूद इसके इस
मैदान पर अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसी ने किया है तो वो टीम इंडिया है। भारतीय टीम ने इस नासाऊ काउंटी मैदान पर आयरलैंड के खिलाफ 97 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7.86 की रन रेट से रन बनाए। वो 7 के रन रेट से रन बनाने वाली इकलौती टीम रही। पाकिस्तान के खिलाफ भी कप्तान रोहित शर्मा की बेजोड़ कप्तानी की बदौलत और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी, आग उबलती गेंदबाजी, उस टीम ने पाकिस्तान को, जो कि एक समय जीत की दहलीज पर खड़ी थी, उसके जबड़े से जीत छीन ले आई। अमेरिका का मैच भी बहुत जोरदार रहा। अमेरिका में भी काफ़ी नए खिलाड़ियों ने जम करके भारतीय बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान लिया, भारतीय गेंदबाजों का कड़ा इम्तिहान लिया। हारते हारते भी नाकों चने चबवा दिए। उसमें भी भारतीय मूल के तेज गेंदबाज नेत्रवलकर, जो मुंबई के ही हैं और कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के मित्र भी हैं, उन्होंने जो शुरुआती झटके दिए विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के रूप में, उससे तो एक बारगी ये लगने लगा था कि अमेरिका कहीं पाकिस्तान की तरह भारत के खिलाफ भी कोई बड़ा उलटफेर न कर दे। लेकिन सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने जो जिस तरह की बल्लेबाजी की, वो शानदार रही, लाजवाब रही। इसलिए आज फिर टीम इंडिया अपने प्रारंभिक दौर के ग्रुप मैचों का आखिरी मैच खेलने के लिए उतर रही है। इस मैच में उसका मुकाबला कनाडा से होगा, लेकिन ये मैच न्यूयॉर्क के नासाऊ काउंटी स्टेडियम में नहीं होगा, बल्कि ये फ्लोरिडा में होगा। और फ्लोरिडा में एक चीज़ का डर जरूर साल रहा है हर भारतीय के दिमाग में कि कहीं वहाँ बारिश न हो जाए, बारिश कहीं रंग में भंग न डाल दे। क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार फ्लोरिडा में कई इलाकों में कई दिनों से बारिश हो रही है। लेकिन अगर मैच, हम सभी ये प्रार्थना करेंगे कि ये मैच हो और जोरदार मैच हो, टीम इंडिया को एक और मैच सुपर 8 से पहले अपने आप को तैयार करने के लिए एक मौका जरूर मिले। अब जरूर है कि अब इस मैच की अगर बात करें तो भारतीय टीम अपने इस अंतिम ग्रुप मैच में शनिवार को जब कनाडा के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो वो उसका इरादा जीत का चौका लगाने का होगा। टीम इंडिया यह भी उम्मीद करेगी कि मुकाबलों में बारिश खलल न डाले, जैसा कि मैंने आपको बताया। टीम इंडिया हालांकि पहले ही सुपर 8 का टिकट कटा चुकी है। मुकाबले में सभी की निगाह खराब फॉर्म में चल रहे विराट कोहली पर है। होना स्वाभाविक भी है कि आईपीएल में जिस तरह से विराट कोहली ने वो प्रदर्शन किया, 700 से ज़्यादा रन बनाए, वो परफॉर्मेंस अभी तक अमेरिका में दिखा नहीं, इस वर्ल्ड कप में दिखा नहीं। अब हम लोगों को प्रतीक्षा यही है कि वो जल्द से जल्द अपने खोए हुए फॉर्म को वापस ले आएं और एक शानदार पारी खेल करके नॉकआउट में सुपर 8 में पहुंच जाएं। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि 3 मैच में कोहली महज
5 रन बना पाए हैं। अमेरिका के खिलाफ तो वो खाता भी नहीं खोल पाए। पाकिस्तान के खिलाफ भी केवल 4 ही रन बना पाए। आयरलैंड के खिलाफ केवल 1 रन बना पाए। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि भारतीय टीम न्यूयॉर्क से 1850 किलोमीटर की यात्रा करके जब फ्लोरिडा पहुंची है तो उम्मीद है कि शहर बदलने के साथ कोहली का भाग्य भी बदलेगा और ब्रोवार्ड काउंटी स्टेडियम की पिच से गेंदबाजों को शायद न्यूयॉर्क में जितनी मदद मिली वो यहां नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा कि जिस अंदाज में ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की है इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक, वो लाजवाब रहा। एक जीवट का खिलाड़ी 1.5 साल पहले जिसकी भीषण कार दुर्घटना हुई, उसका दाहिना पांव 180 डिग्री पर घूम गया, सर में भी चोट लगी, महीनों वो हिलने डुलने की स्थिति में नहीं थे। पहले देहरादून, उसके बाद फिर मुंबई में बीसीसीआई ने उनका इलाज कराया, लेकिन उनकी जिजीविषा, उनका वो जुनून, उनका वो जज्बा, वो फिर से अब न केवल अपने पांव पर खड़े हुए बल्कि आईपीएल में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और बेहतरीन विकेट कीपिंग की। वैसे ही तीनों मैचों में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी भी की। तीसरे नंबर पर उतर रहे हैं पंत। पहला विकेट कोहली के रूप में बहुत जल्दी गिर जा रहा है, बावजूद इसके उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उन्हें कुछ जीवन दान जरूर मिले, लेकिन जीवन दान भी उसी को मिलता है जो बहादुरी के साथ पेश आता है। ऐसा कुछ कारनामा जो पंत ने शुरू किया है, हम सब ये चाहेंगे कि ये सिलसिला, उनका ये परफॉर्मेंस फाइनल तक जारी रहे, क्योंकि वो जो एक बल्लेबाज है बाएं हाथ का, वो नैसर्गिक प्रतिभा का धनी आदमी है। वो खेल को बखूबी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और कब किस तरह का रुख अख्तियार करना है ये भी जानते हैं। इस लिहाज से पंत का फाइनल तक प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहना बहुत जरूरी है। साथ ही रोहित शर्मा ने पहले मैच में 50 रन जरूर बनाए, लेकिन बाकी के 2 मैचों में वो सफल नहीं हो सके। लंबा शॉट खेलने के चक्कर में लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ जो उनकी तकनीकी खामी है, उसके चलते वो जल्दी आउट जरूर हो गए। लेकिन हम सब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अपने देश में 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन शुरुआत दी हर मुकाबले में, उसी तरह से उसी अंदाज में वो अपना पराक्रम दिखाते रहेंगे और टीम इंडिया को अब की बार न केवल फाइनल तक पहुंचाएंगे बल्कि चैंपियन होने का भी सपना उनका पूरा होगा। हालांकि रोहित शर्मा इससे पहले भी T20 में जो टीम इंडिया की चैंपियन हुई थी उसके सदस्य रहे हैं। विराट कोहली भी उस टीम के सदस्य रहे हैं, लेकिन वो पराक्रम जारी रखना होगा। न केवल विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, बल्कि
जिस अंदाज में अमेरिका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने बल्लेबाजी की, वो भी दोनों ने जिस तरह से लय पकड़ी है, खास तौर पर हम शिवम दुबे की बात करेंगे। प्रारंभिक दोनों मैचों में वो कुछ खास नहीं कर पाए थे विकेट के ही चलते, लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, थोड़ा रुक करके अपनी पारी को संभाला और उसके बाद कुछ एक आध शानदार शॉट लगाए, आतिशी छक्का भी लगाया जो स्टेडियम स्टैंड में जाकर के गिरा। इसी तरह से सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी लय पा ली है। अब आगे की अगर बात करें तो हमें, चाहे वो रविंद्र जडेजा हों, चाहे वो अक्षर पटेल हों, इन सब को अपनी लय में आना होगा और टीम इंडिया को अब की बार चैंपियन बनाना होगा। रविंद्र जडेजा को न केवल बल्लेबाजी बल्कि उनको अपनी गेंदबाजी में भी और कुछ पैनापन लाने की ज़रूरत है, जो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। हमको लगता है कि आज अगर मौका मिला, मैच हुआ, वारिस ने खलल नहीं डाला, तो आज भारतीयों की सारी मुराद शायद पूरी हो जाए और बड़े शानदार तरीके से टीम इंडिया सुपर 8 में प्रवेश करेगी। और जब वो वेस्ट इंडीज में मुकाबले के लिए पहुंचेंगे, तो वहां की सरजमी पर कैलिप्सो संगीत के बीच जो आतिशबाजी रनों की होगी, वो एक जोरदार होगी। हम सब भारतवासी ये उम्मीद करते हैं कि अब की बार चैंपियन टीम इंडिया। इसके साथ ही मैच अब से कुछ देर में शुरू होना है। मैच का आनंद लीजिए। मैच के बाद हम आपसे फिर उसकी समीक्षा लेकर के प्रस्तुत होंगे, लेकिन वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, अंत तक देखिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग प्रदान करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।